welcome to JK Exam Cracker. Hope you all are doing good. As I am your mentor for Indian history. तो जैसे कि मैंने कल अपनी फर्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर पे, तो आज मैं उसके बाद का पार्ट कवर अप करूँगी. इसमें मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने मिडीवियल पीरियड तक कवर अप किया था, तो इसमें आगे उत्पला डायनेस्टी जो थी वो पढ़ाई थी मैंने आपको. इसमें 3 आ गए, ठीक है. उत्पला डायनेस्टी, लोहारा एंड देवा. अब जो उत्पला डायनेस्टी थी ये कब से कब तक थी? 855 से 857 एनो डोमिनी तक. और मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की थी. जो कुशन एम्पायर था, कुशन जो किंग था उसने किस तरह से हिंदुइज़्म को ज़्यादा प्रीच किया, बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रीच किया. इवन जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे, ह्यून सैंग थे, वो 631 AD में आए थे, ठीक है. उन्होंने विजिट किया था, वो 2 साल तक रहे थे. उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में बहुत चीज़ें सीखी. इवन तिब्बत चाइना पास पास है, आप मैप की लोकेशन में भी देख सकते हो. यहाँ पे चाइना है, बीच में तिब्बत है, फिर लद्दाख है. यानी कि इन तीनों रीजन्स का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, क्योंकि बुद्धिज़्म भी यहाँ से प्रीच हुआ था. और अगर वहाँ पे चाइना में भी कुछ बुद्धिज़्म के एविडेंसेस हैं, तिब्बत तो पूरा वो मोनेस्ट्री बेस्ड है. उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा लद्दाख. लद्दाख में भी कितनी सारी बुद्धिस्ट मोनार्कीज हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, और पिछली वीडियो में मैंने कवर अप किया था लद्दाख के साथ गिलगिट बल्तिस्तान एंड जम्मू के साथ श्रीनगर के साथ हमारा POK दैट पुंछ रजौरी एरिया जो हमारा पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर अप की थी डिड्डा क्वीन तक कि किस तरह से चीज़ें हुई थी. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस जो भी मैंने प्रेजेंटेशन लाई है इसका स्क्रीनशॉट ले लो. होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब मैं कवर अप करूंगी मिडीवियल पीरियड को. तो इसमें आता है उत्पला डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी एंड देवा डायनेस्टी. उत्पला डायनेस्टी में क्या है? उत्पला डायनेस्टी में है 855 टू 856 AD में एनो डोमिनी, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है. एक तो होता है BC, एक होता है AD. AD इज एनो डोमिनी एंड BC इज बिफोर क्राइस्ट, दैट बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. देन 855 से इस एज ग्रुप में ये उत्पला डायनेस्टी थी कुशन एम्पायर के रिगार्डिंग. यहाँ पे कराकोटा रूल खत्म हुआ था और यहाँ के इम्पोर्टेंट रूलर थे महाराजा अवंती वर्मन. अब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पे कराकोटा रूल में क्या हुआ था? चाइनीज पिलग्रिम आए थे, ह्यून सैंग 631 AD में. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? महाराजा अवंती वर्मन. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि उत्पला डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे. या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अवंती जो वो उस टाइम के रूलर थे उन्होंने किस कैपिटल सिटी को फाउंडेशन बनाया था. कौन सी कैपिटल सिटी थी वो? अवंतीपुरा, जिसको हम अभी भी अवंतीपुर के नाम से कश्मीर में जानते हैं. तो ये आपके सारे के सारे ही MCQ टाइप ही बनते हैं. कैपिटल सिटी अवंतीपुर. और उसके बाद क्या हुआ था? जब किंग आए थे गुप्ता किंग, उन्होंने क्या किया था? मैरिज की थी क्वीन डिडा से. क्वीन डिडा जो थी वो प्रिंसेस थी लोहारा की. लोहारा जो अभी हम प्रेजेंट टाइम पे उसको पुंछ कहते हैं, पुंछ एरिया की. और क्वीन जो डिड्डा थी, डिड्डा ही फर्स्ट वुमेन रूलर थी हमारी J&K की. और इससे पहले कौन थी? यशोवती एंड सुनंदा जो कश्मीर की रूलर्स थी लेडी, ठीक है. ये सारी चीज़ें कवर अप हो गई. देन लोहारा डायनेस्टी में क्या हुआ? जब क्वीन डिडा की डेथ हुई तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूलर निकल के आए, हर्षा, किंग हर्षा, जिन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ पे रूल किया. उसके बाद जो किंग हर्षा थे उनके सन भोजा ने वहाँ पे रूल किया उनकी डेथ के बाद. अब ये जो चीज़ हुई, हर्षा और भोजा को, जो किंग और उसका सन था उसको मार दिया गया. और जब वो मरे थे उसी टाइम पे जो हमारे हिस्टोरियन थे ना कल्हाना, उन्होंने अपनी बुक राज तिरंगनी को कंप्लीट किया था. यानी कि ये जो एज ग्रुप है ना 1149 टू 50 AD, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हमारे हिस्टोरियन थे कल्हाना, इन्होंने अपनी बुक राज तिरंगनी को कंप्लीट किया था. प्लस इसी टाइम पे किंग हर्षा और उनके जो सन थे भोजा, उनकी डेथ हुई थी, ठीक है. उसके बाद क्या आता है कि फॉरेन इन्वेजन. ये मैं आपको कुछ चीज़ें रिलेट करके बताऊंगी कि लोहारा डायनेस्टी में ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी, साथ साथ में क्या हुआ था कि 14th सेंचुरी में दुलूचा थे जिन्होंने वैली में इन्वेड किया था. फॉरेन इन्वेजन मीन्स कि कुछ मुगल रूलर्स आ रहे थे. तो पहले कौन थे? दुलूचा, जो कहाँ से आए थे? वो आए थे सेंट्रल एशिया से. ये आए थे सेंट्रल एशिया से. तो ये वैली में एंटर हुए कहाँ से?
जोजिला पास, ये पास बहुत इंपॉर्टेंट पास है, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है अलग अलग वेज में, ठीक है। ज्योग्राफिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक ही हमारा हाईवे होता था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया कि जो तैमूर थे वो पंजाब और दिल्ली में अटैक किया उन्होंने। उसके बाद तैमूर की इन्वेजन के बाद ही कश्मीर में हिंदू रूल ख़त्म हो गया था, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे ये सारा जो हिंदू रूल हो रहा था कश्मीर एरिया में, इसका एंड हो गया था। उसके बाद लद्दाख में कुछ लोग थे, रूलर थे, जैसे रिंजिन थे लद्दाख से, लंकरचक थे दार्ड टेरिटरी से, ठीक है। गिलगिट मैंने बताया बिल्कुल लद्दाख के पास पड़ता है, तो गिलगिट बल्तिस्तान को लद्दाख को दे दिया गया। उसके बाद रिंजिन ने 3 इयर्स तक रूल किया, और जो शाह मीर थे ये फर्स्ट रूलर बने थे कश्मीर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फर्स्ट रूलर कश्मीर के कौन थे, तो वो थे शाह मीर। उसके बाद लंकरचक ने चक रूल बनाया था, उसको एस्टैब्लिश किया था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है कि चक रूल किसने एस्टैब्लिश किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको मिडीवल पीरियड के बारे में बताया, ठीक है। उत्पला डायनेस्टी में क्या चीज़ें हुई अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज मैं आपको करवा रही हूँ। लोहारा डायनेस्टी में क्या हुआ, देन देवा डायनेस्टी आई थी। अब ये जो फॉरेन इन्वेजन थी ये तो लोहारा के साथ साथ ही चीज़ें हो रही थी। देवा डायनेस्टी चली थी हमारी 1171 टू 1371 एडी। तो यहाँ पे जो सहदेव थे रूलर, उनका अंत हो गया, ठीक है, उनका रिन खत्म हो गया, दुलुचा ने इन्वेड किया था। तो ये जो फॉरेन इन्वेजन है ये इसी के साथ आई थी, और देवा डायनेस्टी में दुलुचा ने इन्वेड किया था, और फिर इसके आगे हमारा जो रूल है वो शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमारा मतलब जैसे हिंदुइज्म का पूरा ख़त्म हो गया और मुग़ल पीरियड का स्टार्ट हो गया। और इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट एक बनता है ज्योग्राफिकली भी, तो वो है हमारा जोजिला पास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आगे मैं शुरू कर रही हूँ मुस्लिम रूल, ठीक है। शाह मीर डायनेस्टी, इसमें 3 रूलर्स थे ऐसे, शाह उद्दीन, कुतुब उद्दीन एंड ज़ैन उल अबिदीन। तो ये 3 जो एम्परर्स थे इनका बहुत ज़्यादा रोल था। यहाँ पे शाह उद्दीन जो है, ठीक है, रूलर थे कहाँ के, कश्गर के, यानी सेंट्रल एशिया। जैसे कि मैंने बताया दुलुचा अपनी साथ में जब स्टार्टिंग में कि सेंट्रल एशिया से दुलुचा आया था, ठीक है। तो वहाँ से कश्गर कि ये रूलर बने, इन्होंने लद्दाख, गिलगिट एंड बल्तिस्तान पे कब्जा जमाया। देन ये ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसके बाद एक नए टाउन, ठीक है, एक नए टाउन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि शादीपुर जिसका इन्होंने नाम रखा था, और इनको ललितादित्य भी कहा जाता था मिडीवल कश्मीर का, ठीक है। ये अभी मिडीवल एरा चल रहा है। इसके बाद कमेंसमेंट होगी पूरी तरह से जो एक मुग़ल रूल एस्टैब्लिश हुआ था कश्मीर में, जब जहांगीर आए थे, ठीक है। तो उन्होंने शालीमार बाग, निशान बाग, नूरजहां के साथ 13 टाइम्स विजिट किया कश्मीर को। तो ये भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। अब जहांगीर जो थे पहले उनका नाम सलीम था, ठीक है, तो उनका क्या रोल था, ये मुग़ल रूल प्रॉपरली कब आया, तो इस एरा के बाद में आया। अब कुतुब उद्दीन है, ठीक है, इनका जो है मिशनरी एक्टिविटीज़, इन्होंने आर्मी में बहुत ध्यान दिया, और इनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन रहा मिशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। अब ज़ैन उल अबिदीन जो हैं, इनका बहुत, ये एमसीक्यू वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो इनका सबसे ज़्यादा रोल रहा है मिडीवल पीरियड में। एक कश्मीर पे जो इनका एनेक्सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इन्होंने बहुत सोशल वर्क भी किया, उसको सोशल वर्क ऑफ सुल्तान भी कहते हैं, कि एक जस्टिस करने में बहुत अच्छे थे। एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे शॉल्स का प्रमोशन जो होता था, लद्दाख से हमारा जितना भी वूल आता था, पश्मीना शॉल्स का, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आता है। रीबिल्डिंग की टेम्पल्स की, ठीक है, बिल्डर बहुत अच्छे थे ये। देन शाह मीर की जो डेथ थी ना, वो शाह मीर डायनेस्टी की डेथ थी, क्योंकि शाह मीरी डायनेस्टी के सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो ज़ैन उल अबिदीन थे, और इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद आ गया चक डायनेस्टी। तो चक डायनेस्टी जो है, इसके लास्ट रूलर सुल्तान हबीब शाप थे, ठीक है। उसके बाद ये कब से कब तक कब शुरू हुआ, AD 1561 एंड ख़त्म हुआ 1587 में। यूसुफ शाह चक जो थे, ठीक है, ये जो थे ये इम्पोर्टेंट रूलर थे चक डायनेस्टी के। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यूसुफ शाह चक जो है ये किस डायनेस्टी में थे, तो ये चक डायनेस्टी में थे। इन्होंने किससे मैरिज की, हबा खातून से। ये आपका इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है,
इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर में हब्बा खातून का एक सेपरेटली आपको पोर्शन दिया हुआ है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी, एक पोइटेस थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी अपनी जो है पोइम्स लिखी हैं और मतलब एक कश्मीर को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है ये यूसुफ शाह जो थे, ठीक है, इनका जो जब इनकी डेथ हुई उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर दिया हब्बा खातून और इन्होंने कि मुग़ल रूल जो है अब उसका कमेंसमेंट होना था, उसका एक प्रॉपर वे में स्टार्ट होना था। अब मैंने आपको पूरा कंसाइज वे में, और मैं चाहती हूँ कि जितना भी क्वालिटी कंटेंट है मैं आपको वीडियोस में प्रोवाइड करूँ ताकि आप इसके बाद जस्ट मॉक टेस्ट अपना सॉल्व करिए और जितनी चीज़ें आपकी होंगी यहाँ पे मैं आपको कवर अप करवाऊँगी। और जो हिस्ट्री ऑफ JNK है इसका PDF भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और इसमें जितना भी मैं शाह मीरी डायनेस्टी को आज मैंने कवर अप किया है, इसके बाद एंड यहाँ पे होता है कि स्टार्ट ऑफ द मुग़ल रूल। तो ये जो मुग़ल रूल है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करवा दूँगी। तो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्ज़ाम्स, गुड लक, टेक केयर, बाय।